नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब साथियों। आप जो देख रहे हैं ये पेपर है दोस्तों आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकंड ईयर का। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वर्ष यानी द्वितीय वर्ष का ये पेपर है। 23 अगस्त 2024 को ये पेपर हुआ था, जो कि प्रथम शिफ्ट जो कि 9 बजे वाली शिफ्ट में हुआ है, 9 से 11 वाली में। दोस्तों इस पेपर को आज अपन सोल्व करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अपन जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है 20 पेपर यहाँ पर सोल्व करेंगे, ताकि आपको जो एग्जाम में पता लग जाएगा कि आप किस टाइप के जो आपके आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों 80 से 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो ओल्ड पेपर से यहाँ पर पुटअप होते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि कौन सी डीसी मोटर है और यहाँ पर जो है कौन सा नियम बोला गया है, आर्मेचर की घूर्णन की दिशा के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया होगा। तो यहाँ पर 4 नियम दिए गए हैं। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है वो मोटर में आर्मेचर की घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाता आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो ये किसके लिए होता है, जो जनरेटर होता है उसमें ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम करेंगे। किसका, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ईएमएफ की दिशा, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा। तो आपको दोनों सवाल यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुके होंगे, यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री के इंसुलेशन गुण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको क्या है, वार्निश होती है, जो कि उसी वायर पर की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है कि जनरेटर का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको जनरेटर दिखाया गया है कि इस जनरेटर का क्या नाम है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपका जो है आर्मेचर लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर जो है वोल्टमीटर लगाया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाइंडिंग लगाई गई है जिसकी समांतर में है। तो दोस्तों अगर समांतर में इस प्रकार की अगर वाइंडिंग लगा दी जाए तो ये जनरेटर आपका कहलाएगा डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चित्र में दिखाई गई डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि कौन सी। दोस्तों यहाँ पर जो है डीसी मोटर की जो है यहाँ पर गति नियंत्रण की जा रही है, किसके द्वारा, इसकी सहायता से। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका आर्मेचर डायवर्टर विधि। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो शांत प्रचालन की है। कैसी है, शांत प्रचालन, यानी कि नॉइसलेस ऑपरेशन, जो कि हिस्टैरिसीस मोटर होती है। अगला क्वेश्चन है, शायद अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर होता है दोस्तों कौन से करता है, यांत्रिक ऊर्जा को करता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। अपन जनरेटर को पहले क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। ठीक है, घूमने से क्या होता है, उसमें विद्युत पैदा होती है, ईएमएफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में हीटिंग प्रभाव का क्या कारण है। अल्टरनेटर में हीटिंग प्रभाव क्या कारण है, लोड में नियंत्रण उतार चढ़ाव के कारण। अगला क्वेश्चन, एक तरंग घायल 6 ध्रुव डीसी मशीन में कितने समांतर होंगे। दोस्तों कौन सा है, तरंग है। तो साथ ही आपका यहाँ पर जो वेव वाउंडिंग है तो तरंग वाला है, तो इसमें कितने समांतर पथ होंगे दोस्तों, आपके 2। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो वो क्या होता है, दोलन सर्किट होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो शेडेड पोल मोटर होती है दोस्तों, जो कि छोटे जो टेबल फैन होता है उसमें यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अल्टरनेटरों के समांतर प्रचालन के डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर रहती है। अगर तीनों लैंप अगर आपके जो है डार्क हो जाते हैं तो वोल्टेज और आवृत्ति बराबर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटरों के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। अनुक्रमिक यानी कि सिंक्रोनस कंट्रोल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, साथ ही इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं टोटल 38 क्वेश्चन, जो कि
थ्योरी के थे, बाकी 6 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉय उसके ईडी के और वर्कशॉप कैलकुलेशन के होते हैं। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप में प्रतिशत की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका जो होगा NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। ठीक है, तो ये आप जाओ यहाँ पर याद रख लीजिए, NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों अगला, त्रिकला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो है मेगर होता है वो। चित्र में दर्शाए अनुसार जल विद्युत संयंत्र के उस भाग का नाम क्या है जिसे एक्स चिन्हित किया गया है? दोस्तों ये वाला जो है भाग दिखाया गया है आपको, साथ इसको क्या बोलते हैं? पेन स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, पेन स्टॉक इसको बोला जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? तो वो था आपका दोलक। ठीक है, ऑसिलेटर। अगला क्वेश्चन, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? तो विकृति को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेप टू वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है दोस्तों, उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है ताकि अपन जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैम्पर वाइंडिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है तांबा बार। ठीक है, कॉपर बार का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है? तो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्षेत्र प्रणाली का चुंबकीय प्रवाह एक जनरेटर में सर्किट को कैसे पूरा करता है? क्षेत्र प्रणाली का चुंबकीय प्रवाह एक जनरेटर में सर्किट को कैसे पूरा करता है? तो फील्ड कोर, आर्मेचर कोर और योक के माध्यम से। साथ ही ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले, इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको जो है क्वेश्चन आए तो आप वहां पर गलत ना करके आए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों एम्पलीफायर है जिसका नाम आपको यहाँ से पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको कौन सा एम्पलीफायर बोला जाता है। तो यहाँ पर क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, त्रिकला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? त्रिकला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को आपको शुरू करना है तो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मोटर में यह विशेषता वक्र है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है? राइट आंसर होगा आपका कम्यूटिव कंपाउंडिंग मोटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्र में दर्शाए अनुसार औद्योगिक आंदोलनकारी प्रणाली में एक्स से चिन्हित रूप भाग का क्या नाम है? तो यहाँ पर जो भाग दिखाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जो आपको ये एक्स से दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है आगिटेटर मोटर। अगला क्वेश्चन है, 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी? यानी कि यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है। साथियों आपको इसको कैसे सोल्व करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों गति निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, n बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास गति है 1000 आरपीएम और पोल की संख्या, तो आपको एफ निकालना है। तो एफ आपको कर लेना है एफ बराबर, तो एफ के साथ जो 120 है वो इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 120 कर देंगे। गति कितनी है आपके पास? 1000 आरपीएम है। ठीक है, पोल की संख्या कितनी है? 6। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 2 बार 20 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हर्ट्ज आपके राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज आपका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एचटी ओवरहेड लाइनों में अंतिम सिरे पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? तो डिस्क इंसुलेटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा है? बलागुण के समानुपाती कौन सा है? आर्मेचर करंट। सर्किट में दिखाए गए परीक्षण का क्या नाम है? दोस्तों यहाँ पर सर्किट का परीक्षण दिखाया गया है, तो इसका क्या नाम है? ठीक है, तो यहाँ पर है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट यहाँ पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चित्र में दिखाया गया सर्किट का
नाम क्या है। यहाँ पर जो सर्किट दिखाया गया दोस्तों इसका क्या नाम है, यूनिवर्सल मोटर का गति नियंत्रण, यूनिवर्सल मोटर का गति नियंत्रण। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है, तो स्टार से डेल्टा में बदलने का। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको निष्क्रिय घटक कौन सा है, आपका संदर्भ जो है निष्क्रिय घटक है आपका, ठीक है, डायोड नहीं है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन और भी है आपके, डायोड और ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर अलग है, ठीक है, जो अपन जो है पंखे में यूज करते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिकला 36 स्लॉट 12 क्वाइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। तो यहाँ पर जो कितने स्लॉट होंगे यहाँ पर दोस्तों, 6 स्लॉट यहाँ पर होंगे, ठीक है। चित्र में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर जो एक भाग दिखाया दे रहा है, इसको दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, डीसी बस। यहाँ पर इसको कौन सा डीसी मोटर संपर्ककर्ताओं के डीसी 4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो है श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना। साथियों अपन ने यहाँ पर जो है जो सेकेंड ईयर के जो साथी है उनका पहला पार्ट जो है यहाँ पर पूरा कर लिया है। अपन दूसरे पार्ट में वर्कशॉप कैलकुलेशन और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसके 6 क्वेश्चन आते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन जिसके 6 क्वेश्चन आएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो सेकंड पार्ट पे अपन उसको पूरा करेंगे। फर्स्ट ईयर के दोस्तों अपन ने जो यहाँ पर 14 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर ले। जिन साथियों ने नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, जो भी साथी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.